दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो लास्ट टाइम मैंने एक केमिकल कंपोजिशन आपको दिया था। उस केमिकल कंपोजिशन के बाद मैंने बताया था कि अगर कोई एक केमिकल कंपोजिशन यूज़ नहीं करना चाहता, जो नॉर्मल एनपीके मार्केट में अवेलेबल है, अगर वो आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसको कब और कैसे देना है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उस टॉपिक में जाने से पहले कुछ बातें पिछले वीडियो की। पीछे मेरे को कई जगह से ये एक शिकायत आ रही है कि सर प्रूनिंग के बाद हमारे गुलाब नहीं उठ रहे हैं। उसमें गुलाब नहीं उठने का एक सबसे बड़ा कारण है मॉइस्चर मेंटेन नहीं होना। मैं आपको बताया था कि प्रूनिंग से पहले 1261 की एक फीडिंग देनी है और प्रूनिंग के एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के अंदर 5234 की एक फीडिंग देनी है। और आपको कोई भी एक्सोडस या थीटा या काका या जर्मन टेक, कोई भी एक ऐसा इंसेक्टिसाइड जो थ्रिप्स पे काम करता है वो आपको स्प्रे करना है। ये काम मैंने आपको बताया था। और इससे भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करना था वो था मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए। मैं बोला था कि जब आप प्रूनिंग करते हैं तो उसके बाद आप मॉइस्चर जरूर मेंटेन करें अपने गुलाब के अंदर। अगर मॉइस्चर मेंटेन नहीं हुआ तो गुलाब उठना मुश्किल हो जाएगा। मॉइस्चर मेंटेन करने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये था कि सुबह और शाम आपको वाटरिंग और सावरिंग करनी है जब तक उसमें नए लीव्स निकलने शुरू नहीं हो जाते, जब तक उसके आँख फूटने नहीं शुरू हो जाते हैं। और एटलीस्ट 7 से 10 दिन तक आपको और कोई फीडिंग नहीं करनी थी, सिर्फ और सिर्फ वाटरिंग और सावरिंग करनी थी। तो जिनके भी गुलाब अगर नहीं उठ रहे हैं तो सुबह शाम गुलाब को नहलाएं और पानी दें, आपके गुलाब फिर से उठ जाएंगे। आप 7 से 10 दिन तक कोई फीडिंग आप नहीं करेंगे। यहाँ मॉइस्चर मेंटेन करने का तात्पर्य यह है कि आप ऐसा नहीं कि आपका जो सिंडर मीडिया है उसमें अगर आप देख रहे हैं कि नमी है तो हम पानी नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सुबह और शाम आपको मॉइस्चर मेंटेन करने का जो बात मैं कर रहा हूँ आपके सामने वो यह है कि आपको पानी जो वाटरिंग और सावरिंग के रूप में आपको अपने गुलाब के अंदर सुबह और शाम जरूर देने हैं, चाहे आपका सिंडर मीडिया गीला हो या ना हो, ये आप जरूर करें। एटलीस्ट नहलाएं। अगर आपका सॉयल मीडिया है और आप देख रहे हैं कि ऊपर नमी है तो आप अपने गुलाब के ऊपर एक बार बाथिंग जरूर दें, स्नान जरूर कराएं गुलाब को, उसको नहलाएं जरूर, उसके ऊपर पानी का छिड़काव जरूर करें। स्टेम के अंदर अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा मेंटेन तो जो नए सूट्स हैं उनको निकलने में थोड़ी परेशानी होगी, ये आप ध्यान रखें। तो इसलिए बिना आप ये ना सोचें कि अगर ओवर वाटरिंग हो जाएगा। सिंडर में कोई ओवर वाटरिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तब तक नहीं होती है जब तक उसके अंदर पानी रुकना ना शुरू हो जाए। अगर पानी रुकने लगे, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ रही है, फिर तो मैं मानूंगा कि उसके अंदर पानी से प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर आपके गुलाब के अंदर पानी डालते ही नीचे से अगर पानी निकल जा रहा है तो आपको ये कभी नहीं सोचनी है कि ये ओवर वाटरिंग हो रही है। ओवर वाटरिंग तब तक नहीं हो रही है जब तक उसके अंदर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिंदास उसके ऊपर पानी का छिड़काव करें, उसको नहलाएं अपने गुलाब को। अगर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है तो फिर संभल कर आपको अपने गुलाब के अंदर पानी देना पड़ेगा। एक हमारे व्यूअर हैं चिराग पटेल जी, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है और उन्होंने पूछा कि सर जो ये आपने केमिकल कंपोजिशन बताया है ये इसको हमें कब तक देना है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब तक आपके गुलाब के अंदर कलियाँ प्रॉपर नहीं बन जाती और फूल में वो कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं, जैसे ही वो फूल खिलने लग जाते हैं, फूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपको ये केमिकल कंपोजिशन या कोई भी और फीडिंग आपको रोक देनी है। फिर कोई फीडिंग आपको नहीं देनी है। और फिर जब फूल खत्म हो जाते हैं और फिर नए सिरे से हम सेकेंड फ्लश की तैयारी करते हैं तो फिर से हम स्टार्टिंग से फीडिंग करेंगे। उसके बारे में बाद में मैं वीडियो आपको जरूर दूंगा। अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पे कि जो एनपीकेज है, अगर आप केमिकल कंपोजिशन अगर आप फीड नहीं करना चाहते हैं, जो एनपीके मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर उसकी आप फीडिंग करना चाहते हैं तो उस पर आज हम बात करें। लेकिन उससे पहले एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर गुलाब आप अच्छा करना चाह रहे हैं तो आप ध्यान रखें, जो पानी आप पीने के लिए अपने शरीर के लिए यूज़ करते हैं वही पानी आपको अपने गुलाब के ऊपर भी देना है। चाहे छिड़काव करना है या नहलाना है या रूट जोन में डालना है, वही पानी आपको यूज़ करना है। अब अगर हम फीडिंग की बात करें तो एक 13-40-13 ये जो फीडिंग है ये हफ्ते में आपको एक बार जरूर देना है।
ये कंटिन्यू रहेगा, 13-40-13 चलता रहेगा, इसको हमें नहीं रोकना है, जो पिछले कंपोजिशन के साथ भी मैंने देने की बात कही थी। इसके अलावा कोई भी एनपीके जो आपके पास 19-19-19 है या 20-20-20 है, कोई भी ऐसा एनपीके जो आपके पास अवेलेबल है, अच्छी कंपनी का होना चाहिए। वो एनपीके आपको 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेना है और उसके साथ 1 ग्राम MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ये मिलाकर हफ्ते में 2 फीडिंग करनी है। यानी कि हफ्ते में आपको 3 फीडिंग करनी है, एक 13-40-13 की, लेकिन उसके पहले और उसके बाद एक एनपीके 19-19-19 और MgSO4 की फीडिंग 2:1 के रेशियो में, यानी 2 ग्राम एनपीके रहेगा 19-19-19 या 20-20-20 और 1 ग्राम MgSO4 रहेगा। एक फीडिंग, यानी कहने का मतलब जैसे आप मंडे को आप फीडिंग कर रहे हैं एनपीके और MgSO4, तो बुधवार को आप फीडिंग करें 13-40-13 की, उसके बाद सैटरडे को आप फिर फीडिंग करें 19-19-19 और MgSO4 की। और इसके साथ आपको जो ताकत है वो जरूर मिलाकर देना है। ताकत पे मैं फिर एक वीडियो दूंगा, क्योंकि ताकत जो है एक सीवीड से तैयार होता है। उस सीवीड्स के अंदर कई ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो नेचुरल हार्मोन्स जो हैं हमारे गुलाब के ऊपर बहुत अच्छा असर डालते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ लाते हैं, और भी कई उसके बेनिफिट्स हैं ताकत के, तो वो देना ना भूलें। जो भी आप 13-40-13 दें या MgSO4 के साथ एनपीके दें, उसके साथ 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ताकत मिलाकर आपको फीडिंग करनी है। और ये फीडिंग आपको तब तक करनी है जब तक आपके गुलाब के अंदर कलियां पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती हैं। जैसे कलियां तैयार हो जाती हैं उसके बाद मैं अलग फीडिंग बताऊंगा जो आपको रूट जोन में भी देना है और आपको स्प्रे भी करना है। इसके साथ साथ कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट, कोई भी अच्छी कंपनी का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो रेक्सोलिन वगैरह है या कॉम्बी 2 है, कोई भी अच्छा कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एक माइक्रो 7 है, वो तो आप देते ही होंगे। तो ये आपको हफ्ते में 1 बार अपने गुलाब के ऊपर छिड़काव करना है। इसके अलावा जैसे ही नए सूट्स निकलते हैं प्रूनिंग के बाद, उस पर थ्रिप्स बहुत अटैक करता है, 100% अटैक करेगा। तो थ्रिप्स की पूरी तैयारी करके रखें, क्योंकि एक बार थ्रिप्स हो गया तो थ्रिप्स जो प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ जो है उसके ऊपर बहुत उसका असर होता है, पूरा ग्रोथ रुक जाता है, उसकी जो हरियाली होती है, उसकी जो खूबसूरती है, उसके जो लाल बड़े लस पत्ते होते हैं वो सारे डल पड़ जाते हैं। तो थ्रिप्स का जरूर आप इलाज करके रखें। एक जोडस अगर आपके एरिया में काम करता है तो एक जोडस रखें, जर्मन टेक रखें। जर्मन टेक पिंटू शर्मा के पास भी अवेलेबल है। कुछ लोग बोल रहे थे कि जर्मन टेक सर नहीं मिलता है, तो पिंटू शर्मा के पास जर्मन टेक अवेलेबल है, वहां से आप ले सकते हैं। या काका रखें या थीटा रखें, कई जगह पे कॉन्फिडर भी काम करता है थ्रिप्स पे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आपकी प्रूनिंग होती है, प्रूनिंग के बाद जो नए लीव्स निकलते हैं उस पर थ्रिप्स अटैक करता है। इसकी पूरी आप तैयारी करके रखें। एक बार थ्रिप्स हो गया तो आपके गुलाब के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, आपका गुलाब 1-1.5 महीना पीछे चला जाएगा। तो इस चीज का आप जरूर ख्याल रखें। आज सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, सूरज थोड़ा कटा हुआ है और सूर्य ग्रहण में ये वीडियो बना रहा हूँ। आज छुट्टी का दिन है। तो एनीवे, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये फीडिंग का आप ध्यान रखें, और जो फीडिंग जो शेड्यूल मैंने आपको बताया ये जरूर करें। और इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड आप संडे को सेकेंड हाफ में या कोई भी दिन जिस दिन आप कर सकते हैं उस दिन आप जरूर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अपने गुलाब के ऊपर करें। और प्रिकॉशनरी करना है कि हमारे गुलाब के अंदर कोई बीमारी ना लग जाए, क्योंकि गुलाब के अंदर बीमारी बहुत जल्दी आसपास से बहुत जल्दी कैच करता है। तो हर हफ्ते आपको करना है। और 2-3 तरह का अगर आपके पास मेडिसिन है तो आप रोटेट करके आप करें। जैसे अगर इस हफ्ते आप एक्सोडस करें तो अगले हफ्ते आप जर्मन टेक या कोई और कर लें, या काका कर लें, या आपके पास अगर कोई नुआन वगैरह है या कोई और भी दवा है जो आप डालना चाहते हैं, तो 2-3 तरह का दवा आप रखें जो आप रोटेट करके करते रहें, ताकि आपके गुलाब के ऊपर कभी कोई परेशानी नहीं आए। फंगीसाइड का भी आप स्प्रे करते रहें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जो फीडिंग बताया ये फीडिंग आप करते रहें। आगे मैं बताऊंगा कि जब कलियां बन जाती है तो उसके बाद आपको अपने गुलाब के अंदर क्या फीडिंग करनी है और क्या स्प्रे करना है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। हो सकता है ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करे, और उम्मीद करता हूँ कि इसको आपको फॉलो करके आपके गुलाब बहुत अच्छे खिल कर आए, बहुत अच्छा, बहुत भरपूर मात्रा में फूल खिले आपके गार्डन के अंदर, ये उम्मीद करता हूँ। अगले वीडियो का इंतजार करिए, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, एंड कीप ब्लेसिंग्स।